पिछले भाग में मैंने आप लोगों को बताया था, भगवान राम की वंशावली सुनाने के लिए कहा था। तो आइए, जब ब्रह्मा ने भगवान के आदेश से सबसे पहले 4 पुत्रों को अपने तपस्या के बल से प्रकट किया बिना पत्नी के, उन चारों पुत्रों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। जब ये चारों को ब्रह्मा ने आदेश किया कि बेटा जाओ, तुम लोग तपस्या करो, जब बड़े हो जाओगे तुम्हारा विवाह कर देंगे। अब ये चारों जब तपस्या करने गए तो इनकी तपस्या से जब प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आए तो इन चारों ने कहा, प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दें कि हम सदा 5 साल के बालक ही बने रहें। आपने रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का पढ़ा होगा। उसमें तुलसीदास जी ने इन्हीं सनकादिक ऋषियों के लिए लिखा है कि देखत बालक बहुकालीना। ये देखने में आज भी 5 साल के बालक हैं, परंतु ये बहुत समय के हैं। माने ब्रह्मा के बाद अगर कोई जीव उत्पन्न हुआ तो सनकादिक ऋषि हैं। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान से यह प्रार्थना करते हुए वरदान मांगा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम सदा 5 साल के बालक ही बने रहें, क्योंकि पिताजी ने कहा है बड़े हो जाओगे तो विवाह कर देंगे। तो न हम बड़े होंगे न हमारा विवाह होगा। भागवत में बड़ा बढ़िया प्रसंग है। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि तान वीक्ष बात रसना चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्थ वयसो विदिदात्म तत्वान वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। भागवत। तान वीक्ष भात रसना चतुरः कुमार। तान वीक्ष, तान माने उन लोगों को, वृक्ष माने देख करके कैसा लग रहा है। कहे बात रसना, बात माने होता है हवा और रसना माने होता है ओढ़ना। बात रसना चतुरः कुमारान, ये चारों कुमार जो हैं जिनका वस्त्र क्या है, जिनका ओढ़ना क्या है, कहे बात माने हवा, अर्थात ये वस्त्र धारण नहीं करते, बिना वस्त्र के हैं। चतुरः कुमारान वृद्धान, ये सबसे वृद्ध हैं, सबसे वृद्ध हैं, लेकिन दशार्थ वयसो, 10 अर्ध, 10 का आधा कितना होता है? 5। दशार्ध वयसो माने 5 वर्ष की अवस्था है इनकी। अविदितात्म तत्व, ये आत्म तत्व से परिपूर्ण है। तो जब ब्रह्मा को यह पता लग गया कि हमारे 4 के चारों बेटे बाबा बन गए, ये विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे, भगवान की आज्ञा का पालन कैसे होगा। तो ब्रह्मा ने अपने मन से फिर 10 पुत्र उत्पन्न किया तपस्या के बल से, बिना पत्नी के। उनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये 10 पुत्र में 10वें पुत्र जो नारद हैं वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। 9 जो हैं प्रजापति बने। प्रजापति का मतलब जिन्होंने विवाह किया और संतान उत्पन्न की। तो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र का नाम था मरीचि। अब मैं आपको राम की वंशावली बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र का नाम मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। ये जो सूर्य हैं इनका नाम है विवस्वान। इसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था भग। उसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था धाता। उसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था हिरण्यगर्भ। उसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था मारतंड। इस तरह से 12 आदित्य होते हैं, लेकिन इस समय जो हमारे विद्यमान वर्तमान समय के जो सूर्य हैं उनका नाम है विवस्वान सूर्य। तो ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य की संज्ञा नाम के पत्नी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्राद्धदेव।
श्राद्ध देव का ही दूसरा नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी के गर्भ से वैवस्वत मनु को 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धिष्ट, करुष, नरस्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। अब ये 10 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। अब ध्यान से समझिएगा, सूर्य वंश से भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। तो कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी के गर्भ से वैवस्वत मनु को 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। मैंने 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु का नाम बताया, सबसे बड़े हैं। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धिष्ट, करुष, नरस्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। अब इक्ष्वाकु वंशी भी भगवान राम को कहा जाता है। अब इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था विकुक्ष। विकुक्ष के पुत्र हुए पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के विश्वरंदी, विश्वरंदी के चंद्र, चंद्र के युवनाश्व, युवनाश के सावस्त, सावस्त के बृहदस्व, बृहदस्व के कुबलयाश्व। एक कुबलयाश्व बड़ी बलशाली थे। इन्होंने उतंक मुनि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ में लेकर के धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसलिए कुबलयाश्व का एक नाम पड़ा धुंधमार। परंतु जिस समय कुबलयाश्व अपने 21,000 पुत्रों को साथ में लेकर के धुंधु नामक दैत्य का वध कर रहे थे, उस समय धुंधु नामक दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि में कुबलयाश्व के 21,000 पुत्रों में से 3 पुत्रों को छोड़कर बाकी समस्त पुत्र जल करके भस्म हो गए। कुबलयाश्व के बचे हुए 3 पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व एवं भद्राश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हुए हरियश्व, हरियश्व के निकुंभ, निकुंभ के बरहणाश्व, बरहणाश्व के कृशाश्व, कृशाश्व के सेंजित, सेंजित के पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के 3 पुत्र हुए अम्बरीश, पुरकुश एवं मुचकुंद। अम्बरीश के पुत्र हुए यौवनाश, यौवनाश के पुत्र हुए हारित, हारित सन्यासी हो गए। इसके नाते इनकी वंशावली आगे नहीं बढ़ सकी। अब मानधाता के दूसरे पुत्र थे पुरकुश। पुरकुश का विवाह हुआ नागों की बहन नर्मदा से। नर्मदा के गर्भ से पुरकुश को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था त्रसदस्यु। त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के सत्यव्रत। इसी सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु था। सत्यव्रत त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद, हरिश्चंद के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव की विजय, विजय के भारुक, भारुक के ब्रिक, ब्रिक के बाहु, बाहु के सगर। सगर की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुमति और दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। राजा सगर के पहली पत्नी सुमत से 60,000 पुत्र हुए। ये 60,000 पुत्र अपने पिता राजा सगर के सौम्य अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में गए और कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब राजा सगर की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था केशनी। केशनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिस भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया और अपने 60,000 पुरखों का उद्धार किया। अब भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुताय, अयुताय के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसा, विश्वसा के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये भगवान राम की वंशावली है जो मैंने आपको अभी सुनाया। ये भगवान राम की वंशावली है। इस वंशावली को सुनने से हमारे 1 लाख जन्म के जितने भी पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं।